नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बांकीपुर की जो विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के मैदान से तेज प्रताप यादव की जेजेडी उम्मीदवार वीना मानवी उर्फ वीना मानवी बाहर हो गई हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनका यह पर्चा किसी बड़े डॉक्यूमेंट कंट्रोवर्सी के कारण नहीं, बल्कि महज एक छोटी सी चूक के कारण रद्द किया गया। इसके लिए केवल वीना मानवी ही नहीं, बल्कि निर्वाचन कार्यों में लगे अधिकारी भी हैं। वो इस मामूली भूल को सुधरवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। आखिर क्या था पूरा मामला, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, सवाल है कि वीना मानवी की उम्मीदवारी रद्द क्यों हो गई? देखा, वीना मानवी तो बहुत चर्चा में थी। जैसे प्रशांत किशोर चर्चा में है, वैसे वीना मानवी थी। लग रहा था कि लड़ाई तो केवल दो ही के बीच है, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई सबकी लड़ाई बीजेपी से है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की स्क्रूटनी की प्रक्रिया में कुल 13 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र अलग अलग तकनीकी कमियों के कारण खारिज किए गए हैं। जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी की प्रत्याशी वीना मानवी का भी नामांकन पत्र रद्द किया गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी के दौरान पाया कि नामांकन पत्र पर 10 प्रस्तावकों की जगह केवल 9 के हस्ताक्षर थे, जिसके चलते निर्वाचन अधिकारियों ने उनका पर्चा निरस्त कर दिया। ऐसे में अब बांकीपुर उपचुनाव में कुल 14 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। इनमें 6 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं, जबकि बाकी उम्मीदवार विभिन्न छोटे राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन सर, नामांकन पर्चा भरने के बाद निर्वाची अधिकारी कर्मचारी त्रुटियों को सुधारने का काम भी तो करते हैं। फिर वीना मानवी की एक मामूली सी भूल पर उनका पत्ता ही साफ हो गया। अब देखिए, वीना मानवी की भी भूल गलती है। उनको अब ऐसे लोगों को साथ रखना चाहिए था जो जानकार हैं और कोई भूल ना हो, कोई चूक ना हो। निर्वाचन अधिकारी भी भूल चूक सुधारने का मौका वहाँ देते हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए था, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। वीना मानवी भी चूक गई, और ये ऐसी चूक है जिसके आधार पर किसी का भी नामांकन पर्चा रद्द हो जाना स्वाभाविक है, कानून कहता है। निर्वाचन अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार भी बांकीपुर उपचुनाव में वीना मानवी के नामांकन पत्र की बारीकी से जांच की गई थी। चुनाव आयोग के वर्तमान नियमों के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त दल से अलग या क्षेत्रीय पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर कम से कम 10 प्रस्तावकों के मुहर हस्ताक्षर जरूरी है। लेकिन जब वीना मानवी के पर्चे की जांच हुई तो उसमें केवल 9 प्रस्तावकों के ही हस्ताक्षर पाए गए। सिर्फ एक हस्ताक्षर कम होने की वजह से इतना गंभीर परिणाम हुआ है। मतलब तकनीकी चूक, मामूली चूक है ना भाई, कि एक प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके आवेदन को त्रुटिपूर्ण माना और उनका नॉमिनेशन फॉर्म तुरंत निरस्त कर दिया। सर, जो जनशक्ति जनता दल है यानी कि जेजेडी के लिए वीना मानवी का नामांकन रद्द होना कितना बड़ा झटका माना जा सकता है? अब देखिए, तेज प्रताप यादव की पार्टी यहाँ चुनाव जीतने के लिए थोड़े लड़ रही थी, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, चर्चा में रहने के लिए लड़ रही थी। ये तो प्रत्याशी वीना मानवी भी जानती होंगी कि भाई जीतना बहुत आसान है बीजेपी की सीट से। प्रशांत किशोर जानते हैं, वीना मानवी को नहीं पता है। लेकिन भाई राजनीति में तो संघर्ष करना ही पड़ता है। महिला विंग की प्रमुख और प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता रही है वीना मानवी, और चुनाव के मैदान में उनको तेज प्रताप ने उतार कर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की थी। अब भाई चुनाव लड़ेंगी, चर्चा में रहेंगी, तभी तो पार्टी मजबूत होगी। लेकिन अब तो एक छोटी सी भूल के कारण वो मैदान से बाहर हो गई हैं। वीणा मानवी के नामांकन के बाद पार्टी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित भी थे, लेकिन महज एक सिग्नेचर की लापरवाही ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है। आपने देखा नहीं नामांकन के दौरान किस तरह से पुलिस उनका वारंट, गिरफ्तारी का वारंट लेकर पहुंच गई थी। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था और उसके बाद उनको बहुत सुर्खियों में आ गई थी, लेकिन आखिरकार उनका पर्चा रद्द हो गया है। अब इस तकनीकी चूक के कारण तेज प्रताप यादव की पार्टी बांकीपुर मुकाबले से बाहर हो गई है, और जेजेडी खेमे में मायूसी का माहौल भी है। अब इस हाई प्रोफाइल सीट के चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल भी गए हैं, और कल वीना मानवी पर्चा रद्द होने के बाद गई थी तेज प्रताप से मिलने। तेज प्रताप ने अपने अधिवक्ताओं की टीम भी बुलाई थी, चर्चा भी हुई, लेकिन कोई रास्ता निकला नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि वीना मानवी जो गिरफ्तारी के बाद कह रही थी कि बीजेपी को किसी तरह से हराना है, भले प्रशांत किशोर जीत जाए, तो क्या प्रशांत किशोर को समर्थन देने का ऐलान करेंगी? ये आसान काम नहीं है, क्योंकि वो निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है कि अपने मन से कर देंगी। तेज प्रताप की पार्टी के उम्मीदवार हैं और तेज प्रताप इसके लिए तैयार नहीं है।
तो बिल्कुल कहीं न कहीं अब मीना मानवी तो इस रेस से बाहर हो गई हैं, लेकिन अब जो है ये देखना दिलचस्प होगा कि बाद बाकी जो प्रत्याशियों का जो भविष्य है यहाँ दांव पर लगा है, उनके किनके पक्ष में परिणाम बेहतर आते हैं। आप क्या सोचते हैं इस डिबेट को लेकर के? कमेंट ज़रूर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।